नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य जो कक्षा 12 की मुख्य पुस्तक है अंतरा भाग 2 का काव्य खंड हम पढ़ रहे हैं। और काव्य खंड में पहला पाठ, पहली कविता, जिसमें 2 कविताएं हैं, एक हम पूर्ण कर चुके हैं, देवसेना का गीत, और दूसरी कार्नेलिया का गीत अभी जारी है। इसका कुछ भाग कल हमने पढ़ लिया था। काव्य खंड में आज हम उसी कड़ी को, उसी श्रृंखला को, कार्नेलिया का जो गीत है उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहले कल हमने 4 पंक्तियों की व्याख्या की थी। आज आपके सामने बोर्ड पर 6 पंक्तियां लिखी हुई हैं, जिनको हम पढ़ेंगे, शब्दों को जानेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में जानेंगे और व्याख्या भी करेंगे। कार्नेलिया है वो भारत के प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और वो ग्रीक शिविर में सिंधु नदी के किनारे और एक वृक्ष के नीचे बैठी है और इतनी खुश है, इतनी आनंद विभोर है कि उसके मन के भाव भारत के प्रकृति को देख करके, प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित होकर के, और फिर उनको वो जोड़ देती है भारतीय जीवन शैली का प्रतीक भारतीय संस्कृति से। तो आइए बच्चों, अब हम इन पंक्तियों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। पहले देखिए, इन पंक्तियों कुछ शब्द जो कठिन लगते हों आपको। लघु सभी जानते हैं, लघु का अर्थ होता है छोटा। सूरधनु, इंद्र धनुष, जो बरसाती दिनों में दिखाई देता है। यदि इस शब्द को तोड़कर देखें तो ये अर्थ यही बनता है। सूर माने होता है देवता, धनु माने होता है धनुष। सूर का अर्थ यहाँ इंद्र, दोनों को जोड़ दिया तो होगा इंद्रधनुष। पंख पसारे शीतल, शीतल कहते हैं ठंडे को। शीतल माने ठंडा। मलय, यह एक पर्वत है जो भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। इसकी खासियत क्या है? इस पर्वत पर चंदन के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। बहुतायत में वहाँ मुख्य वृक्ष जो हैं वो आपके चंदन के हैं। समीर कहते हैं हवा को, वायु को। सहारा, आश्रय, आश्रय कह सकते हैं। और एक तरीके से सहारा शब्द आप सभी जानते हैं, जिसके माध्यम से हम कोई काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं। उड़ते खग, खग कहते हैं पक्षी को। जिस ओर मुंह किए समझ नीड़ घोंसला। पक्षियों के रहने का स्थान, आश्रय कह सकते हैं निज, अपना, स्वयं का या खुद का। बरसाती आंखें के बादल बनते जहां करुणा, करुणा शब्द किसके लिए आता है? दया। जल, लहरें टकराती अनंत, अनंत शब्द का अर्थ होता है अंतहीन होता है, लेकिन यहाँ जो अर्थ है वो है समुद्र का, सागर का, क्योंकि समुद्र और सागर का पर्यायवाची अनंत भी होता है। पाकर जहाँ किनारा, हेम सोना, सवर्ण। कुंभ घड़ा,
घड़ा कहते हैं, घट कहते हैं। उषा सुबह का जो समय होता है, प्रातः काल का उषा। बढ़ती डुलकाती सुख मेरे मदिर, ये थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये मंदिर नहीं है जिसको अंग्रेजी में हम टेम्पल कहते हैं। मदिर का अर्थ है मदिर, नशे से, मस्त होकर के। मद होता है मद, मद व नशा, और यहाँ मस्ती के साथ या मस्त होकर, इस मदिर का अर्थ है ऊंघते। ऊंघते किसे कहते हैं? एक तरीके से जब हम लंबा समय निकालकर थकने के बाद हमारी आंखें हैं वो थकान महसूस करती हैं, वो कभी खुलती हैं कभी झपकती हैं, एक तरीके से आलस चढ़ जाता है। उस वक्त का जो आँखों का स्वभाव होता है उसे ऊंघता कहते हैं। रहते जब जगकर रजनी रात्रि, ये कुछ शब्द थे जिनके बारे में हमने चर्चा की और आपको बताया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अर्थ के बारे में। कार्नेलिया है वो एक एक भारत की गतिविधि को देख रही है, एक एक प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में देखकर वो सारी की सारी ऐसा सोचती है जैसे मेरा ही स्वागत हो रहा हो। ऐसा देश जहां आने के बाद परायापन महसूस नहीं होता हो, अपनापन महसूस होता हो, उसी अपनेपन को लेकर के और कार्नेलिया गीत गाना शुरू कर देती है। तो क्या कहती है पहली पंक्ति में? लघु सुर धनुक से पंख पसारे शीतल मल समीर सहारे। कहती है कि जब भारत में सुबह के समय पक्षी उड़ते हैं तो वो कैसे लगते हैं? छोटे छोटे इंद्रधनुष जैसे लगते हैं। अब वो आते किधर से हैं? कहाँ से उनको जोड़ा गया है? मलय पर्वत है, शीतल मन ठंडा, समीर माने हवा, सारा माने आश्रय। तो कहती है भारत का वो प्रातःकाल बैठी है, उसी वक्त अपने मन के भाव हैं कह रही है कि सुबह सुबह प्रातःकाल सुबह सवेरे भारत में मलय पर्वत की ओर से, मलय पर्वत को यहाँ जोड़ा गया है सुगंधित हवा। सुगंधित हवा और ठंडी हवा बह रही है। उस वक्त आकाश में जो पक्षी उड़ रहे हैं वो ऐसे लगते हैं मानो छोटे छोटे इंद्रधनुष हों। ये पहली पंक्ति है। नंबर 2, उड़ते खग जिस ओर मुंह की समझ नीड़ निज प्यारा। पक्षियों के लिए कहा, इसके देखो यह प्रतीकार्थ है, 2 अर्थ निकलेंगे। पहला अर्थ तो सीधा सही है कि नीड़ माने घोंसला, रहने का स्थान। पक्षी हैं इस भारत देश को अपना आवास, अपना घोंसला समझ करके इसकी ओर मुंह करके आ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि पक्षियों को ऐसा लगता है कि भारत में उनका जो स्थान है वो बहुत प्यारा और सुहावना लगता है, इसीलिए वो सब के सब भारत की ओर अपनत्व के कारण, अपनेपन के कारण भारत की ओर आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ उड़ते खग का दूसरा अर्थ क्या है? प्रतीकार्थ, बाहर से आने वाले लोग, प्रवासी, ये प्रतीकार्थ है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें आप, इसमें आपसे काव्य सुंदरी के बारे में पूछा जा सकता है। तो दूसरे रूप में देखें प्रतीकार्थ कैसे होगा? भारत के बाहर के जो लोग हैं, विदेशी या हमारे लोग हैं प्रवासी, वो भारत की ओर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि भारत है उन्हें अपना स्वयं का घर सा लगता है, जहाँ उनसे ऐसा लगता है कि यहाँ अपनत्व है, यहाँ हमें पूरा मान सम्मान मिलेगा, भारतीयों का प्यार मिलेगा। तो पहला तो पक्षियों के संदर्भ में था और दूसरा बाहर से आने वाले लोग जिन्हें हम प्रवासी कहते हैं। तो पक्षियों के लिए तो हो गया घोंसला, नीड़, और लोगों के लिए हो गया आवास, रहने का स्थान। अगली पंक्ति,
बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा के सागर। देखिए सीधा अर्थ तो ये है कि जब वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में जब बादल बरसते हैं, बादलों से पानी बरसता है, उसको जोड़ा है कार्नेलिया ने कि जो बादलों से पानी बरसता है ठीक उसी प्रकार भारतीय लोगों के आंखों से करुणा का जल बरसता है। कहने का मतलब भारतीय लोगों के जो आंसू हैं वो करुणा रूपी बादल में बदल जाते हैं। यहाँ बरसाती आंखों का अर्थ है भारतीयों की आंखें। दोबारा देखो कि पहला सिद्धांत तो इसका यह है कि वर्षा ऋतु में जब बादल बरसते हैं या बादल से जो पानी बरसता है वो ऐसा लगता है जैसे भारतीयों की आंखों से करुणामय जल की धारा बह रही हो। दूसरा अर्थ इसमें देखेंगे बरसाती आंखें, भारतीयों की आंखों से जो पानी बहता है, आंसू बहते हैं, वो करुणा रूपी बादल के रूप में होते हैं। फिर अगला है लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। भारत देश में कितना अपनत्व है, प्राकृतिक चीज़ें वो भी भारत की तरफ आती हैं। इसमें साफ लिखा है कि सागर है, सागर की लहरें भी भारत के किनारों से टकराकर ही विश्राम महसूस करती हैं, विश्राम पाती हैं। सीधा सा अर्थ है, दोबारा देखो कि सागर की जो लहरें हैं वो भारत के किनारों से टकराकर ही अपने आप को विश्राम की अवस्था में पाती हैं या विश्राम की अवस्था में पा जाती हैं। हेम कुंभ ले सवेरे भरती डुलकती सुख मेरे। यहाँ देखिए हेम कुंभ सवर्ण सोने का घड़ा, उषा यहाँ उषा को दिया गया है एक सुंदरी का उपमा, सुंदरी के रूप में। तो इसमें सांगरूपक अलंकार है। क्या कहते हैं कार्नेलिया कि सुबह की बेला यानी सुबह का जब समय होता है तो उषा रूपी जो सुंदरी है, प्रातःकाल का दृश्य है, उषा रूपी जो सुंदरी है वो अपने सिर पर क्या ले रखा है, हेम कुंभ, सोने का घड़ा। और उसमें क्या है, सोने का घड़ा, तो वो खाली नहीं होगा। उस सोने के घड़े में क्या है, सुबह के समय, सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें भरी हुई हैं और उन किरणों को वो बिखेर कर अपने सुखों का एहसास करती है। दोबारा देखो कार्नेलिया क्या कहती है कि सुबह का जो प्रातःकाल का उस वक्त उषा रूपी जो सुंदरी है वो सोने का जो घड़ा जिसमें सूर्य की किरणों रूपी पानी है वो पानी बिखेर कर मेरी तरफ बिखेर कर ऐसा लगता है जैसे उसने सारे सुख हैं वो धरती के लिए बिखेर दिए हैं। इसके बाद अगली पंक्ति है मदिर उमते रहते जग कर रजनी भर तारा। अंतिम पंक्ति में कहती है वो कि रात भर, रजनी माने रात भर तारे जगने के कारण अब प्रातःकाल का उषा काल का समय हो गया है तो वो मस्ती के साथ ऊँग रहे हैं। अर्थात दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि सूर्योदय के पश्चात जैसे ही सूर्योदय होता है तारों की चमक है वो कम हो जाती है। एक बार पुनः देख लीजिए अंतिम लाइन को। कार्नेलिया कहती है अपने गीत के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य को जोड़ती हुई कि पूरी रात तारे जगने के कारण उनकी आंखें हैं वो आलस्य से युक्त हो जाती हैं और उसके कारण वो ऊँगते हुए महसूस होते हैं। लेकिन ऊँगते हैं उसको भी किसके साथ जोड़ दिया, मस्ती के साथ। तो पूरी रात तारे जगने के बाद बड़ी मस्ती के साथ ऊँगते हुए महसूस करते हैं। जिस प्रकार आँखों में नींद का असर होती है तो उनकी चमक कम हो जाती है, ठीक उसी प्रकार तारों का भी सूर्योदय के समय और चमक कम होने के कारण उसे ऊँगने से जोड़ दिया गया, आलस्य से जोड़ दिया। तो ये 6 पंक्तियाँ हैं, इनके हमने पंक्तिवार व्याख्या कर ली। अब आते हैं इसकी
जो कुछ विशेषता निकली है वो लगभग कल वाली पंक्तियों से भी जुड़ी है और इसमें भी जुड़ी है। उस विशेष बिंदु पर हम चर्चा करते हैं जिसे शिल्प गुण भी कहते हैं। भाषा देखो इसमें कौन सी है, संस्कृत निष्ठ। संस्कृत निष्ठ भाषा का अर्थ क्या होता है, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ हो। फिर आगे है अलंकार, उषा और तारे, ये मानवीकरण अलंकार है इसमें, इन दोनों शब्दों में। अब मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, मानवीकरण अलंकार में होता है अमूर्त भावों को और जड़ पदार्थों के गुणों को मानव पर आरोपण किया जाता, मानवीय गुणों में आरोपण किया जाता है। उषा को सुंदरी बताया गया है, तारे को मनुष्य के रूप में ऊँगता, मनुष्य ऊँगता नींद से, तारे कहाँ ऊँगते हैं, इसलिए यहाँ मानवीकरण है। हेमकुंभ, हेमकुंभ में आपका रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कौन सा होता है, रूपक अलंकार में हम उपमेय और उपमान में भेद नहीं कर सकता, अभेद होते हैं, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। अगला जब जग कर, देखो जय जय दो बार आ गया, एक वर्ण, इसलिए ये हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। सौंदर्य कौन सा, भारत की प्राकृतिक छटा का वर्णन। शब्द शक्ति इसमें कौन से है, व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है, प्रतीकार्थ, यानी जिसमें कोई दूसरा अर्थ छिपा हो। जो इन पंक्तियों में हमने देखा, उड़ते खग, उड़ते खग का सीधा अर्थ होता है उड़ते हुए पक्षी, लेकिन यहाँ है बाहर से आने वाले लोग या प्रवासी भारतीय। दूसरा बरसाती आंखें, बादलों के रूप में, लेकिन यहाँ दूसरा इसमें अर्थ छिपा हुआ है भारतीय लोगों की आंखें। इस प्रकार इस कविता का एक तरीके से हम पूर्ण करने की अवस्था में आ चुके हैं और पूर्ण हो चुकी है। पहली कविता के बाद कार्नियल गीत का हमने पूर्ण रूप से व्याख्या, शब्दों की जानकारी और व्याकरण से संबंधित जो विशेष बिंदु हैं उनमें भी जानकारियां प्राप्त की। आपने दोनों कविताओं को पढ़ा, ये शेष अंतिम भाग है, इसको भी पढ़ा और पढ़कर याद करना। सभी ने बहुत अच्छे से देखा, सुना और इसको याद भी करना है और समझना भी है। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो कैसा लग रहा है, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर हम और चर्चा कर सकते हैं। आप सभी को सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।